साल 2020 के उस डरावने स्टॉक मार्केट क्रैश की जरा कल्पना करते हैं। राहुल नाम के एक आम निवेशक का उदाहरण लेते हैं। उस समय चारों तरफ कैसा माहौल था? बिल्कुल पैनिक वाला, है ना? हर न्यूज़ चैनल पर बस यही चल रहा था कि मार्केट तो खत्म हो गया, भारी मंदी आ गई है और अब सबका पैसा डूबने वाला है। इस पूरे खौफ के बीच राहुल ने क्या किया? उसने डरकर अपने पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक्स बेच दिए। उसे बस यही लगा कि भाई जो थोड़ा बहुत बचा है, कम से कम उसे तो निकाल लिया जाए। और सच बताएं, ये सिर्फ राहुल की नहीं, इन्वेस्टिंग की दुनिया में लाखों लोगों की कहानी है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। ये सफर बड़ा दिलचस्प है। 2020 में डर के मारे सब कुछ बेच देने के बाद जब 2 साल गुजर गए तो वही मार्केट बाउंस बैक करके वापस ऊपर चला गया। सोशल मीडिया पर अचानक से ट्रेडिंग के स्क्रीनशॉट्स और भारी मुनाफे की कहानियों की बाढ़ आ गई। हर दूसरा इंसान यही बात कर रहा था कि मार्केट से तो पैसे छप रहे हैं। और ठीक उसी समय जब मार्केट अपने बिल्कुल पीक पर था, एकदम उच्चतम स्तर पर, राहुल ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर डाला। मतलब ठीक उस वक्त जब समझदार निवेशक शांति से अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल रहे थे, तब राहुल ने एंट्री ली, वो भी सबसे महंगे दामों पर। यहीं से इन्वेस्टिंग की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर लोग मार्केट में तब खौफ में आ जाते हैं जब चीजें कौड़ियों के भाव मिल रही होती हैं, और तब बेतहाशा उत्साहित हो जाते हैं जब चीजें पहले से ही बहुत महंगी हो चुकी होती हैं? देखा जाए तो निवेश हमेशा सबसे गलत टाइम पर ही क्यों किया जाता है? क्या लोगों को मार्केट की नॉलेज नहीं है? असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। समस्या जानकारी की है ही नहीं। ये पूरी तरह से साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का खेल है। ये हमारे इंसानी दिमाग की वायरिंग से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बचपन से हमारे दिमाग में एक बात बैठा दी जाती है कि जो चीज़ महंगी है वही अच्छी है। महंगी फ़ोन या महंगी गाड़ी को सीधा क्वालिटी और स्टेटस सिंबल मान लिया जाता है। हमारा दिमाग कीमत को ही उसकी असली वैल्यू समझ बैठता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ना, ये लॉजिक बिल्कुल उल्टा पड़ता है। एक उदाहरण लेते हैं। अगर किसी बहुत ही मशहूर ब्रांड के जूतों पर 70% का डिस्काउंट मिल जाए तो क्या होगा? शोरूम के बाहर लंबी लाइन लग जाएगी। लोग कहेंगे अभी खरीद लो, सेल लगी है। लेकिन अगर वही 70% की भारी छूट स्टॉक मार्केट में किसी बेहतरीन कंपनी के शेयर पर मिले तो लोग क्या कहते हैं? अरे कुछ तो गड़बड़ है, मार्केट क्रैश हो रहा है, दूर रहो इससे। दिमाग गिरती हुई कीमत को मौके की तरह नहीं, बल्कि खतरे की घंटी की तरह देखता है। यही तो मार्केट का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। इस ट्रैप के पीछे इंसानी भावनाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है, और इनमें सबसे खतरनाक भावना है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। इमेजिन करते हैं, कुछ लोग क्रिप्टो या किसी ट्रेंडिंग स्टॉक से बहुत मोटा पैसा बना रहे हैं। रोज इंस्टाग्राम पर मुनाफे के स्क्रीनशॉट्स और लग्जरी गाड़ियों वाली रील्स सामने आ रही हैं। ऐसे में किसी का भी दिमाग यही सोचेगा कि यार दुनिया पैसा छाप रही है, बस एक मैं ही पीछे रह गया। इस घबराहट में कोई एनालिसिस या रिसर्च नहीं होती, बस उस तेज भागती हुई ट्रेन में किसी भी तरह चढ़ने की होड़ लग जाती है। यही वजह है कि जब बुल मार्केट अपने बिल्कुल आखिरी और सबसे रिस्की फेज में होता है ना, ठीक तभी सबसे ज्यादा नए निवेशक मार्केट में कूदते हैं। अब एक दूसरी और भी दिलचस्प भावनात्मक कमजोरी की बात करते हैं, लॉस एवर्जन। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जहां मुनाफा कमाने की खुशी से कहीं ज्यादा चुभन नुकसान होने के दर्द से होती है। मान लेते हैं कि सड़क पर अचानक 1000 रुपए मिल गए, बहुत खुशी होगी, है ना? लेकिन अगर जेब से वही 1000 रुपए कहीं गिर जाएं, तो उसका जो दर्द होगा ना, वो उस मिलने वाली खुशी से कई गुना बड़ा होगा। मार्केट क्रैश के दौरान बिल्कुल यही साइकोलॉजी हम पर हावी हो जाती है। अगर मेरा पैसा और डूब गया तो? बस इसी एक डर की वजह से क्रैश के टाइम पर जब बेहतरीन कंपनियों के स्टॉक्स एकदम सस्ते मिल रहे होते हैं, तब भी उन्हें खरीदने की हिम्मत नहीं जुटाई जाती। अब जरा इस नंबर को देखिए, 500%। जब कोई स्टॉक या एसेट 500% तक ऊपर भाग जाता है तो हमारा दिमाग उसे एकदम सुरक्षित मान लेता है। स्क्रीन पर लगातार ऊपर की तरफ जाती हुई हरी लाइन इंसानी दिमाग को एक बहुत ही झूठा दिलासा देती है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। एक अजीब सा कंफर्ट जोन बन जाता है, क्योंकि जाने अनजाने ये मान लिया जाता है कि जो चीज कल ऊपर गई थी वो आज और कल भी बस ऊपर ही जाती रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही लॉजिकल सवाल खड़ा होता है, क्या सच में एक आसमान छूता हुआ स्टॉक सुरक्षित होता है? असल में कहानी बिल्कुल उल्टी है। अगर कोई स्टॉक पहले ही इतना ज्यादा भाग चुका है तो उसका रिस्क लेवल कम नहीं हुआ है, बल्कि वो अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। लोग सिर्फ प्राइस चार्ट देखकर भविष्य का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर कोई बहुत ही सॉलिड कंपनी किसी छोटी सी टेम्पररी परेशानी की वजह से गिर गई है, तो वहां पैसा बनाने का एक शानदार मौका हो सकता है।
पर वो लाल रंग का गिरता हुआ चार्ट देखकर अक्सर अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। हम इंसानों की एक बड़ी पुरानी आदत है भीड़ के पीछे चलने की। ये आदत स्टॉक मार्केट में कैसे तबाही मचाती है, इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर ऐतिहासिक नजरिया देखा जाए तो हजारों साल पहले सर्वाइवल के लिए भीड़ के साथ भागना एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी थी। मतलब अगर पूरा कबीला भाग रहा है तो पक्का पीछे कोई खतरा ही होगा। लेकिन आज के मॉडर्न फाइनेंशियल मार्केट्स में ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वेल्थ को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। जब हर तरफ अंधाधुंध उत्साह होता है तो भीड़ खरीदती है और बिल्कुल पीक पर महंगे में फंस जाती है। और जब पैनिक होता है, मार्केट गिरता है, तो वही भीड़ सस्ते में बेचकर अपना भारी नुकसान पक्का कर लेती है। और ठीक इसी जगह पर इन्वेस्टिंग के लेजेंड वॉरेन बफे की वो सबसे मशहूर लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है, जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डर रहे हों तो लालची बनो। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स हमेशा इस भीड़ की भावनाओं के बिल्कुल उलट काम करते हैं। लेकिन सच कहें, ये बात जितनी सुनने और बोलने में आसान लगती है असल जिंदगी में इसे अपनाना उतना ही मुश्किल है। जब पूरा इंटरनेट डर के मारे पैनिक कर रहा हो, चारों तरफ नेगेटिविटी हो, तब अपनी जेब से पैसा निकालकर इन्वेस्ट करना इमोशनली बहुत ही दर्दनाक होता है। इस एक रूल को फॉलो करने के लिए इंसान को अपने ही दिमाग की वायरिंग से एक जंग लड़नी पड़ती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट कोई ठंडे आंकड़ों या मैथमेटिक्स से चलने वाली मशीन नहीं है। ये तो इंसानी भावनाओं से चलता है। मार्केट को एक विशाल शॉपिंग मॉल की तरह समझ सकते हैं, जहां कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बल्कि भविष्य की उम्मीदें बिकती हैं, और ये उम्मीदें हमेशा डर और लालच के पेंडुलम पर झूलती रहती हैं। जब मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो कीमतें जमीनी हकीकत से बहुत बहुत ऊपर चली जाती हैं, और जब पैनिक का माहौल बनता है तो कीमतें वास्तविकता से कहीं ज्यादा नीचे क्रैश कर जाती हैं। तो फिर एक आम निवेशक और एक समझदार निवेशक के बीच का वो असली फर्क क्या है? वो फर्क सिर्फ ज्ञान या डिग्री का नहीं है, वो फर्क है इमोशनल डिसिप्लिन यानी भावनात्मक अनुशासन का। स्मार्ट इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे से पता होता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट सिर्फ और सिर्फ लोगों का इमोशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक पक्का लॉजिकल बिजनेस है। वो रोजमर्रा के इस फालतू शोरगुल, ब्रेकिंग न्यूज और अफरा तफरी को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। उनका नजरिया हमेशा शांत और फोकस्ड वाला होता है, जबकि एक आम निवेशक हर नई खबर पर उछलता है और भावनाओं के इस भंवर में हमेशा गोते खाता रहता है। तो सवाल ये है कि इस पूरे साइकोलॉजिकल ट्रैप से बचने का अचूक तरीका क्या है? तरीका बहुत ही बोरिंग है, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से काम करता है। ये एक सिंपल सिस्टम है। नियमित रूप से इन्वेस्ट करना, बहुत लंबी अवधि की सोच रखना, अपने पोर्टफोलियो में विविधता यानी डाइवर्सिफिकेशन रखना, और सबसे जरूरी चीज भरपूर धैर्य रखना। मार्केट की भविष्यवाणी करने की बजाय सिर्फ एक तय सिस्टम को फॉलो किया जाता है। इससे होता यह है कि निवेश की पूरी प्रक्रिया से भावनाएं बिल्कुल बाहर निकल जाती हैं। इतिहास गवाह है, असली वेल्थ कोई रातों रात की सट्टेबाजी से नहीं, बल्कि इन्हीं बोरिंग और अनुशासित आदतों से बनती है। अगर इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो वो ये है कि मार्केट की टाइमिंग पकड़ने की कोशिश करना लगभग नामुमकिन है। सबसे बड़ी सीख तो ये है कि इन्वेस्टिंग असल में पैसों का नहीं, बल्कि एक अच्छी और सुकून भरी नींद का खेल है। अगर मार्केट के थोड़ा सा गिरने पर भी रातों की नींद उड़ रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि रिस्क अपनी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा ले लिया गया है। इस मार्केट में जीत उसकी नहीं होती जिसका आईक्यू सबसे ज्यादा है। जीत हमेशा उसकी होती है जो सबसे ज्यादा अनुशासित है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या इन्वेस्टिंग का मतलब ये अंदाजा लगाना है कि कल मार्केट कहाँ जाने वाला है, या फिर ये अपने खुद के अंदर बैठे लालच और डर को काबू में रखने की एक कला है? मार्केट हमेशा उन चुनिंदा लोगों को शानदार रिवॉर्ड देता है जो भीड़ की इन भावनात्मक गलतियों से खुद को बचा लेते हैं, क्योंकि हकीकत तो यही है कि सच्ची वेल्थ मार्केट को प्रिडिक्ट करने से नहीं, बल्कि खुद पर पूरा नियंत्रण हासिल करने से मिलती है। उम्मीद है इस विश्लेषण से सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला होगा।